हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से नए जो आपने कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, आज की कहानी वाकई में बहुत ही डरावनी और मज़ेदार होने वाली है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चुड़ैल किराएदार की कहानी। चुड़ैल किराएदार की कहानी। रोहित श्रीवास्तव इस रॉयल कॉलोनी में नए नए ही बसे थे। उनके घर में अभी 2 ही लोग थे, वो और उनकी वाइफ निशा। घर में अभी बाल गोपाल का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए रोहित और उनकी पत्नी अभी बच्चे की जिम्मेदारियों से दूर थे। रोहित और निशा की लव मैरिज हुई थी। वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। साथ साथ काम करते करते कब दोनों में प्यार हो गया पता ही नहीं चला। पहले दोनों के माता पिता इस शादी के लिए राजी ही नहीं थे, लेकिन दोनों के प्यार के सामने सबको झुकना पड़ा। फिर दोनों का विवाह बड़े धूमधाम के साथ हुआ। शादी में रोहित को गिफ्ट में मिला रॉयल कॉलोनी का यह मकान जो लंदन वाले मामा जी ने बनवाया था। दोनों इस मकान में बहुत खुश थे। रोहित और उसकी पत्नी निशा को कंपनी के काम के सिलसिले में महीने में 15 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहना पड़ता था। इसीलिए रोहित की इच्छा थी कि छत वाला 1 रूम सेट किराए पर उठा दिए जाए, ताकि उनके काम से दूसरे शहर में जाने पर भी घर सुरक्षित रहे। लेकिन मन में यही बात थी कि कोई ढंग का किराएदार मिले जिस पर विश्वास करके घर छोड़ा जा सके। इस बीच में ना जाने कितने लोग किराए पर रहने के लिए आए, लेकिन कोई भी रोहित को अपने मन माफिक नहीं लगा। इसीलिए उसने अभी तक अपना मकान किराए पर नहीं उठाया। संडे का दिन था। रोहित और उसकी पत्नी दोनों को छुट्टी थी, इसीलिए आज दोनों घर पर ही थे। रोहित और उसकी वाइफ निशा दोनों छत पर जाड़े की धूप में चाय पी रहे थे कि किसी ने उनके मकान की डोरबेल बजाई। निशा ने कहा कि रोहित तुम चले जाओ, देखो कौन है, तब तक मैं यहाँ छत पर पौधों को पानी दे देती हूँ। रोहित छत से नीचे आया और उसने दरवाज़ा खोला। देखा कि सामने एक महिला खड़ी थी। रोहित ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस महिला से पूछा कि आप कौन हैं और क्या चाहती है। उस महिला ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम अर्चना है, मैं एक वर्किंग लेडी हूँ। मुझे पता चला है कि आपके वहाँ 1 रूम सेट किराए के लिए खाली है। मुझे आवश्यकता है, इसीलिए आपके पास आई हूँ। रोहित ने उस महिला से पूछा कि क्या आप अकेले ही रहेंगी। वो बोली कि हाँ, फिलहाल तो मैं अकेले ही हूँ। रोहित ने उस अकेली महिला को अपना मकान किराए पर देना उचित नहीं समझा, इसीलिए जब वो उस महिला से अपना कमरा किराए पर देने से मना करने ही जा रहा था कि तभी उस महिला ने रोहित की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि कमरा दे दीजिए प्लीज़। रोहित को लगा कि उस महिला की आंखों में अजीब सा सम्मोहन है। रोहित को लग रहा था कि उस महिला से मिलने के बाद उस पर कोई भारी शक्ति हावी हो गई है, वह अब अपने बस में नहीं है। वाकई उस महिला का जादू रोहित पर चल गया था। वह अपने मकान का कमरा उस महिला को देने के लिए मना नहीं कर पाया, बल्कि बोल पड़ा ठीक है, देख लीजिए हमारा किराए पर उठाया जाने वाला पोर्शन, यदि आपको पसंद आए तो रह लीजिए। पीछे पीछे रोहित की वाइफ निशा भी आ गई। अब उस महिला को लगा कि कहीं बनती हुई बात बिगड़ ना जाए, कहीं निशा उसे अकेले जानकर उसे कमरा किराए पर देने से इनकार ना कर दे। इसीलिए निशा को देखते ही बोल पड़ी कि आप बरेली की है ना। निशा बोली नहीं, मैं तो शाहजहांपुर की हूँ। हाँ, मैं MBA बरेली से किया था, बस वही कॉलेज में आपसे मुलाकात हुई थी। निशा ने कहा मुझे याद नहीं आ रहा। किराए के लिए आई उस महिला ने निशा की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि अब कुछ याद आया। निशा बोली हाँ, अब कुछ याद आ रहा है। मतलब यह कि निशा भी उस महिला के सम्मोहन के जादू में फंस गई थी। निशा अब उसके वश में आ गई थी। उस अकेली महिला को बिना जाने बूझे रोहित और निशा दोनों ही अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो गए थे। निशा उस महिला अर्चना को अपने छत पर ले गई। उसे अपना कमरा दिखाने के लिए उस महिला को कमरा पसंद आ गया और उसी रात अपना सामान लाकर उनके मकान में शिफ्ट हो गई। लेकिन बात बात में अपने सम्मोहन का जादू चलाने वाली उस महिला की चालाकी देखी कि रोहित और निशा के सो जाने पर 11 बजे रात को अपना सामान लेकर के आई। रोहित और निशा से ना जाने क्या वो छिपाना चाहती थी, इसीलिए रात के अंधेरे में
अपना सामान लाई थी। कहीं उसका संबंध किसी भूत प्रेत से तो नहीं था। रोहित और निशा तो ज्यादातर कंपनी के काम से शहर के बाहर रहते थे। उसी महिला किराएदार के हवाले सारा मकान रहता था। रोहित को कुछ दिनों में ही उसके हाव भाव और रहन सहन पर शक होने लगा था। उसका स्वभाव आम इंसानों की तरह नहीं था। वो कभी कभी कूदती फांदती, कभी रोती तो कभी हंसती, तो कभी मकान के सबसे ऊंचे पानी के टंकी पर जाकर बैठ जाती थी। रोहित कभी कभी सोचता था कि इस महिला के चाल ढाल बड़े रहस्यमय है। कहीं हमने किसी भूतनी को तो घर में नहीं रख लिया है। लेकिन फिर रोहित यही सोचता था कि यह निशा की बरेली वाली सहेली है। हो सकता है मेरी उस महिला के प्रति गलत धारणा हो। उस दिन रोहित किसी काम से दिन में घर पर ही रुक गया था। वो घर पर कंपनी का कोई काम निपटा रहा होता है कि उसे किसी के रोने की आवाज़ आई। रोहित ने उस आवाज़ का पीछा किया। वो आवाज़ उसे छत पर ले गई। वो आवाज़ उस महिला किराएदार के कमरे से आ रही थी। उस समय वो महिला किराएदार घर पर नहीं थी। छत के कमरे में खिड़की आदि सब कुछ बंद थी, इसलिए रोहित को कुछ पता नहीं लगा। जब शाम को वो किराएदार अर्चना बाहर से वापस आई तो रोहित ने उसे पूछा कि तुम्हारे कमरे से सुबह से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो यह सुनकर सकपकाई, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और फिर बोली कि शायद वो आपका भ्रम होगा। आप तो जानते ही है कि मैं अकेले रहती हूँ। रोहित ने सोचा कि शायद वो ठीक कह रही है। हो सकता है कि उसके कानों को भ्रम हुआ होगा। वह किराएदार अपने कमरे में छत पर चली गई, लेकिन उस रात 12 बजे के लगभग किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रोहित अपने बिस्तर से उठकर सीधे छत पर गया तो उसका आवाज़ उसको सुनाई दिया। यह शक यकीन में बदल गया कि वो रोने की आवाज़ किराएदार अर्चना के कमरे से ही आ रही थी। रोहित ने आधी खुली खिड़की से झांका, देखा तो भौचक्का रह गया। उसकी किराएदार अर्चना बहुत डरावनी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके सामने एक बिल्ली काले रंग की बैठी थी जो जोर जोर से रो रही थी। अब रोहित को समझ में आ गया था कि उसने गलत महिला को अपना मकान किराए पर दे दिया है। अब उसे लग रहा था कि अपना नाम अर्चना बताने वाली वो महिला वास्तव में इंसान नहीं, चुड़ैल है जो इस तरह बिल्ली से खेल रही है। वो डर के मारे कांपने लगा। इससे पहले कि वो वापस नीचे आता, उस चुड़ैल किराएदार को इस बात का आभास हो गया था कि उसके इस रहस्य को किसी ने जान लिया है। उसने तेजी से अपना दरवाज़ा खोला और रोहित पर झपट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो रोहित को मार डालने का प्रयास कर रही है। रोहित अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो उसका पीछा कर रही थी कि रोहित का पांव छत पर रखी कुर्सियों से जा टकराया और कुर्सियां गिर पड़ी। छत पर उठा पटक की आवाज़ सुनकर निशा, जो नीचे सो रही थी, जाकर छत पर आ गई। जब उसने भी अपने किराएदार का चुड़ैल रूप देखा तो डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने उससे मुकाबला करने का मन बना लिया। कमरे में बिल्ली लगातार रो रही थी। उस चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों से रोहित और निशा दोनों की गर्दन पकड़ ली थी और उन्हें दबाने का प्रयास करने लगी। रोहित और उसकी आत्मा उस चुड़ैल से अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस भागम भाग में रोहित की पत्नी का हाथ उस बिल्ली से जा टकराया। बिल्ली से हाथ टकराने पर वो चुड़ैल घबरा गई, तेजी से चिल्ला पड़ी कि उस बिल्ली को छूना मत, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगी। अब निशा को यह पक्का विश्वास हो गया था, इस बिल्ली और चुड़ैल का गहरा संबंध है। उसने बिना देरी किए उस बिल्ली को उठाकर छत के नीचे फेंक दिया। बिल्ली के छत से नीचे गिरते ही वो चुड़ैल भी नहीं करती हुई छत से नीचे कूद गई। थोड़ी देर में बिल्ली और चुड़ैल दोनों सड़क पर गिरकर मर पड़े थे। रोहित और उसकी पत्नी छत के ऊपर से झांक रहे थे। वो दोनों पसीने पसीने से लथपथ हो गए थे। चुड़ैल को मरा हुआ देखकर उन्हें अब सांस में सांस आई थी। उन्हें लगा कि आज उन्होंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। रोहित सोच रहा था कि यदि उस बिल्ली को छत से नीचे ना फेंका जाता तो वो चुड़ैल हम दोनों को मार डालती।